मिश्रा जी। स्टूडेंट्स, परीक्षा मंथन के अंतर्गत आज हमारे बीच सामाजिक विज्ञान के अध्यापक श्री संदीप मिश्रा जी और वाणिज्य के प्रवक्ता श्री सूर्यमणि जी उपस्थित हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य में बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें कि हमारे नंबर अच्छे आए। तो सबसे पहले सामाजिक विषय श्री संदीप मिश्रा जी अपने विचार व्यक्त करें। बोर्ड एग्जाम में बच्चों को कुछ टिप्स दें कि आखिर बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में सामाजिक विषय में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 4 सब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि सर बहुत अच्छी जानकारी कॉमर्स के लिए। अक्सर सामाजिक विषय में जो भूगोल का प्रश्न पेपर होता है, ज्योग्राफी का, उसमें देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखाएं, कर्क रेखा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आखिर बच्चे कैसे फिगर को ड्रॉ करें, क्या करें कि उनका जो कॉन्सेप्ट है देशांतर रेखाओं का, विषुवत रेखाओं का, कर्क रेखा का, ये क्लियर हो सके। देखिए, ज्योग्राफी में, भूगोल में ग्लोब और मानचित्र का बहुत बड़ा रोल होता है। मानचित्र को समझना और ग्लोब को समझना सबसे बड़ा, एक तरह से उसमें बहुत बड़ा मतलब स्टडी का मेन पॉइंट होता है। ग्लोब को समझ के कि देशांतर रेखा क्या है, जैसे ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखाएं जो ग्लोब पर खींची गई हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। लेकिन इन सभी रेखाओं का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो मैप स्किल के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। जो बच्चे अच्छे से समझते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उनको वो फिगर उनके दिमाग में एक तरह से सेट हो जाता है। और उसके बाद कभी भी जब इनकी चर्चा होती है या कभी भी उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो आसानी से वो जवाब दे देते हैं और लिखने में भी उनको आसानी होती है। इसलिए मैप का और ग्लोब का बहुत बड़ा रोल होता है। मैप और ग्लोब को हमेशा देखते रहें और उसको हमेशा 10 मिनट, 5 मिनट जब मौका मिले अपने स्टडी रूम में एक मैप चिपका लें, पॉलिटिकल मैप चिपका लें, फिजिकल मैप चिपका लें, वर्ल्ड का हो, इंडिया का हो, अपने कमरे में जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे एक ग्लोब होना चाहिए। वहाँ कम से कम 2 तरह के मैप होने चाहिए, एक तो वर्ल्ड का, एक भारत का। तो उसमें भी 2 तरह के मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप जिसमें राज्यों की बाउंड्री होती है, देश की बाउंड्री होती है कि एक सीमा के अंदर ये देश है, उसके बाहर दूसरा देश है, उस मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और जिसमें पर्वत होते हैं, नदी, झील, तालाब या फिर प्राकृतिक चीजें, एनवायरनमेंट जो होता है, वो उस मैप को हम कहते हैं फिजिकल मैप। तो दोनों मैप का अच्छे तरीके से डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी जितना टाइम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको देखते रहें और धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। कौन सा देश किस देश का पड़ोसी देश है, या मान लेते हैं भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा देश है, पूर्व में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश है, वो मैप के स्किल से ही हमारे दिमाग में इन चीजों का ज्ञान हमारे दिमाग में समावेश होगा। तो इस तरह से मैप को और ग्लोब को अच्छी तरह से देखते रहें। हिस्ट्री में अक्सर बच्चे